बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मैट्रिक में 3 नए ग्रुप्स का इजाफा। हेल्थ साइंस, एग्रीकल्चर साइंस और फैशन डिज़ाइनिंग ग्रुप्स में किसी एक का भी इंतखाब होगा। मज़कूरा ग्रुप्स का इजाफा मैट्रिक टेक में किया गया है। फैशन डिजाइनिंग, हेल्थ साइंस और एग्रीकल्चर साइंस के दिलदादा तलबा के लिए अच्छी खबर। अब मैट्रिक से ही अपने पसंदीदा ग्रुप में पढ़ाई मुमकिन होगी। मैट्रिक में हेल्थ साइंस, एग्रीकल्चर साइंस और फैशन डिजाइनिंग ग्रुप्स का इजाफा कर दिया गया। तलबा मैट्रिक से ही साइंस, कंप्यूटर साइंस और आर्ट्स के अलावा हेल्थ साइंस, एग्रीकल्चर साइंस और फैशन डिजाइनिंग में से किसी एक का इंतखाब कर सकेंगे। नए ग्रुप्स के इंतखाब के हवाले से बच्चों का डाटा पहले ही मांग लिया गया। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा ग्रुप्स के लिए किताबों की छपाई बच्चों की तादाद के मुताबिक की जाएगी। आउटसोर्स स्कूलों के फंड्स में इजाफा। अब स्कूल इंतजामिया को फी तालिब इल्म 1500 रुपये मिलेंगे। ट्यूशन फीस की मद में 850, इंतजामी और दीगर अखराजात की मद में फी तालिब इल्म 350 रुपये दिए जाएंगे। पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नई सब्सिडी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आउटसोर्स स्कूलों के फंड्स में इजाफा कर दिया गया है। अब स्कूल इंतजामिया को फी तालिब इल्म 1500 रुपए मिलेंगे। पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इजाफे के बाद नई सब्सिडी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक ट्यूशन फीस की मद में 850, इंतजामी और दीगर अखराजात की मद में फी तालिब इल्म 350 दिए जाएंगे। स्कूल इमारत की अपग्रेडेशन और हम नसाबी सरगर्मियों के इनकाद पर 300 रुपए मजीद दिए जाएंगे। याद रहे कि पैमा के मातहत इस वक्त 4000 स्कूल हैं। सोलर लगवाने के ख्वाहिशमंदों के लिए बुरी खबर। सोलर पैनल 4 से 5 रुपए वाट तक महंगे हो गए। 5 किलोवाट के लिए 5,50,000 रुपए कीमत मुकर्रर। 10 किलोवाट का सिस्टम 8,50,000 रुपए तक पहुंच गया। तनसीब का खर्च 35,000 से 1,75,000 तक बढ़ गया। शहरी परेशान। मौसम की तब्दीली के साथ ही सोलर सिस्टम की कीमतों में इजाफा होने लगा। शहर की मार्केटों में सोलर पैनल्स की कीमतें बढ़ने लगी। सोलर पैनल्स 4 से 5 रुपए फी वाट महंगे हो गए। तनसीब का खर्च 35,000 से 1,75,000 तक बढ़ गया। सोलर पैनल्स की कीमतों में इजाफे की वजह से 5 किलो वाट के लिए मार्केट में 5,50,000 रुपए कीमत मुकर्रर कर दी गई। 7 किलो वाट सिस्टम के लिए 6,25,000 रुपए कीमत मुकर्रर की गई। 10 किलो वाट सिस्टम के लिए 8,50,000 रुपए, 12 किलो वाट सिस्टम के लिए 9,75,000 रुपए और 15 किलो वाट सिस्टम के लिए 11,50,000 रुपए कीमत मुकर्रर की गई। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा कीमतें ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए मुतय्यन की गई हैं, इसलिए हाइब्रिड सिस्टम के लिए बैटरियों की इजाफी कीमत अदा करनी होगी। के चुबुर्जी चौक PIA का कदीमी जहाज खंडरात का मंजर पेश करने लगा। अंधेरे में डूबी PIA प्लेटिनियम इंतजामिया की गफलत का शिकार। तैयारी की खस्ताहाली के बायस बच्चे तफरीही सरगर्मियों से भी महरूम। मजीद अहवाल जान लेते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, आगाह कीजिएगा। लाहौर की एक मशहूर शाहराह चुबुर्जी पर जो जहाज़ खड़ा है वो यकीनन एक कदीमी शाहराह है और यहाँ पर बड़ी तादाद में तफरीहगाह आते हैं और आकर इस खूबसूरती से महसूस होते हैं। लेकिन इंतज़ामिया की गफलत की वजह से शायद इस जहाज़ की जो खस्ता हाली है और जिस तरह से ये जहाज़ नकारा हो चुका है और ये पूरा एरिया जो बना है उसकी इस कदर हालत ख़राब है कि अब ये खंडरात का मंजर पेश कर रहा है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, इसको देखते हैं, क्योंकि पूरे लाहौर में मेरे ख्याल से वाहिद एक ऐसी जगह है जहाँ पर जहाज़ को लाइव देखने का शहरियों को मौका मिलता है और वो आकर इस जगह को देखते हैं और जहाज़ के अंदर की चीज़ों को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन अगर आप इसके हालात देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इंतज़ामिया इस कदर इस चीज़ से मुंह मोड़ चुकी है कि अब यहाँ पर कोई भी जो है वो नज़र नहीं आ रहा और लोग इस बात का गिला करते नज़र आते हैं कि ये जहाज़ अगर इसके ऊपर तज़ीनो आराइश की जाए, इस पे काम करवाया जाए तो यकीनन लोग जो हैं वो यहाँ आएंगे, इससे तफरीहगाह बनेगी और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी इकट्ठा होगा। लेकिन इसकी हालत आप देखें। ठीक है तौकीर अकरम, आपका बहुत शुक्रिया। जोहर टाउन UMT रोड अरसे दराज से सीवरेज मसाइल से दो चार है। मेन सड़क पर सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना। यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात को सड़क के अतराफ पैदल गुजरने में मुश्किलात हैं। अरसे दराज से सीवरेज सिस्टम खराब और सड़क खस्ता हाल है। मजीद जानेंगे उमैर अफसर से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जोहर टाउन UMT रोड पर, जो कि दराज से सीवरेज मसाइल से दो चार है।
सीवरेज का गंदा पानी सड़क के दोनों तरफ जमा होने से शहरी जो हैं उनकी आमदोरफ्त शदीद मुतासर हो रही है। पैदल चलने वाले शहरी जो हैं उन्हें भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मोटरसाइकिल सवार या गाड़ियों में सफ़र करने वाले जो शहरी हैं उन्हें भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब बिल्कुल UMT यूनिवर्सिटी है वो भी सामने है, यहाँ पर तालीम हासिल करने वाले तलबा तालिबात हैं उन्हें भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर इलाका मकीनों का कहना है कि कई सालों से सीवरेज के नाक़िस इंतजाम के बाद यहाँ पर पानी जमा है। कई दफ़ा इंतज़ामिया से शिकायत और अपीलें कर चुके हैं, लेकिन इंतज़ामिया के कान पर जो है वो किसी किस्म का कोई जो है इंतज़ामी एक्शन लेने से कासिर है। शहरियों का इंतज़ामिया से ये मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर ये जो सीवरेज मसाइल हैं इनके हल के लिए मौसर इक़दाम किए जाए, ताकि शहरियों समेत यहाँ पर तालीम हासिल करने वाले जो तलबा तालिबात हैं उन्हें भी जो दरपेश मसाइल हैं उनसे छुटकारा मिल सके। ठीक है उमैर, आपका बहुत शुक्रिया। गार्डन टाउन शेरशाह पार्क वीराने का मंजर पेश करने लगा। पार्क के गिर्द जंगले टूट फूट का शिकार, सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात, पार्क में नस्ब झूले जबकि बेंचेस खस्ता हाल हैं, बच्चे तफरीही सरगर्मियों से महरूम हैं। मजीद जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गार्डन टाउन में मौजूद शेरशाह पार्क में। ये पार्क जो है वो गार्डन टाउन के पोश इलाके में मौजूद है, लेकिन इस पार्क की अगर बदकिस्मती के हवाले से जिक्र कर लिया जाए तो ये पार्क की बदकिस्मती ये है कि इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर कोई भी एहतियाती तदाबीर उठाई नहीं गई। इस पार्क पे इंतज़ामी अदम तवज्जी के सबब जो है वो यहाँ पर ना सिर्फ जो है वो झाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, नौदार झाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है, बल्कि इसके साथ साथ मलबे के ढेर जो है वो लगे हुए हैं, जिसके सबब यहाँ पर अहले इलाका को बहुत ज़्यादा जो है वो मशक्क़त का तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। वो मशक्क़त और तकलीफ़ क्या है, हमारे कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर अगर जॉगिंग ट्रैक की बात कर लीजिए तो बिल्कुल जॉगिंग ट्रैक के साथ, बल्कि जॉगिंग ट्रैक के बीचों बीच ये मलबे के ढेर जो है वो पड़े हुए हैं। अब ये मलबे का ढेर क्या है कि जो यहाँ दाएं जानिब जो है नर्सरी मौजूद है, जिसके गमले टूट जाते हैं वो यहाँ पर ला के रख दिए जाते हैं, लेकिन इंतज़ामिया उनको कोई तल्फ करने का बेहतर इंतजाम नहीं करती, बल्कि पार्क ही को जो है कबाड़ खाना बना देती है। और उसके साथ यहाँ पर ये मेरी दाएं जानिब ये झाड़ियाँ भी जो ये दरख्त जो यहाँ पर बिल्कुल जो है वो जुदा हो गए थे किसी ज़माने में, किसी मौसम में जो है वो यहाँ से उखड़ गए थे, टूट गए थे, वो भी यहाँ पर ला के रख दिए गए फाली में पार्क को बनाने। ठीक है इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग से मुंसलिक ज़हूर इलाही रोड इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली के बायस तारीकी में डूब गया। अरसे दराज से स्ट्रीट लाइट्स ख़राब होने के सबब शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी क्या कहते हैं जान लेते हैं आदिया नाज से। जी आदिया बताइएगा। शहर की मरकज़ी शाहराहें ऐसी हैं जहां पर स्ट्रीट लाइट्स का मसला जो है वो सर चढ़ कर बोल रहा है और मुतादिद जगहों पर यही सूरत हाल देखने को मिलती है। रात के वक्त में ख़ास तौर पर ट्रैफिक की रवानी में ये जो है मसाइल का बायस बनते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं ज़हूर इलाही रोड पर, जहां पर स्ट्रीट लाइट्स का मसला कॉमन हो चुका है और यहाँ पर भी सूरत हाल यही देखने में आ रही है कि पूरी मरकज़ी शाहरा जो है वो अंधेरे में डूबी हुई है, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा जो है वो रूनुमा भी हो सकता है। और उमूमन शहर में हमें ये रिपोर्ट भी मिलती हैं कि रात के औकात में जो है वो हादसात की शरह जो है वो ज़्यादा है। उसकी बड़ी वजह यही है कि स्ट्रीट लाइट्स जो हैं उनकी ख़राबी मसाइल पैदा कर रही है। इंतज़ामिया इस मसले से आगाह है। ऐसा नहीं है कि पोल नहीं लगे हुए, पोल लगे हुए हैं, उसके ऊपर लाइट्स भी हैं, लेकिन उनके अंदर करंट अवेलेबल नहीं है, जिसकी बड़ी वजह जो है वो यही बताई जाती है कि मेंटेनेंस ना होने की वजह से सूरत हाल ज़्यादा गंभीर है। बताया यही जा रहा है कि इंतज़ामिया इस मसले से आगाह है और बार बार बताया भी जाता है, लेकिन इस जानिब जो है वो तवज्जो नहीं दी जाती और ऐसा लगता है कि किसी बड़े हादसे का जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है। ठीक है आदिया नाज, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर की फ़ज़ा फिर से आलूदा, मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 227 रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने से लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। DHA फेज़ 8 में सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 रिकॉर्ड किया गया। पोलो ग्राउंड कैंट 288, ख़ियाबान इकबाल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 287 रिकॉर्ड किया गया। DHA फेज़ 5 में 279, अड्डा प्लॉट ड्राइव रोड पर शरह आलूदगी 262 रिकॉर्ड। विदा हुसैन हाउस जोहर टाउन में 254, हस्की टैन में शरह आलूदगी 253 रिकॉर्ड की गई। मजीद जान लेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन बताइएगा। बिल्कुल लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा देखा गया है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। शहर का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 227 रिकॉर्ड किया गया है। तिबी माहिरीन के मुताबिक जो शहर की आबो हवा है वो मुज़रे सेहत है, हामला ख़वातीन, छोटे बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए ये नुकसानदेह बताई जा रही है। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है उस पर एक नज़र डालते हैं। पोलो सबसे पहले DHA फेज़ 8 है, जहां पर सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी जो शरह है वो 322 रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह पोलो ग्राउंड कैंट में 288 है, ख़ियाबान इकबाल में 287 है। DHA फेज़
5 में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 289 रिकॉर्ड किया गया है। अड्डा प्लाट राइवेंड रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो शरह है वो 262 है। इसी तरह फिजा हुसैन हाउस है जौहर टाउन में, जहां पर जो आलूदगी की शरह है वो 254 रिकॉर्ड की गई है। दीगर इलाकों में अस्करी 10 253 बताया जा रहा है। इसी तरह मुश्ताक अहमद गुरमानी रोड गुलबर्ग में 252 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। सैयद मुरातब अली रोड गुलबर्ग में 247 है। गाजी रोड इंटरचेंज पर 240 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। और पोलो ग्राउंड कैंट के बाद मॉडल टाउन लिंक रोड पर जो शरह आलूदगी है वो 228 रिकॉर्ड की गई है। और तिबी माहिरीन के मुताबिक शहरियों के लिए एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको लाजिम करार दिया गया है और जो मास्क का इस्तेमाल है उसकी पाबंदी करने को कहा गया है। ठीक है हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया। कि पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का इजलास चेयरमैन सैयद अली हैदर गिलानी ने सदारत की। ज़री यूनिवर्सिटी में मनपसंद भर्तियों बड़े पैमाने पर बदउनवानी की इंक्वायरी का हुक्म। 2400 मेट्रिक टन गंदम की खुदबुद पर मुतल्लिका ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की हदायत कर दी गई है। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन को औकाफ और मजहबी अमूर का कलमदान भी सौंप दिया गया। सूबाई वजीर सनअत व तजारत चौधरी शाफी हुसैन वजीर आला मरियम नवाज की मंजूरी के बाद सनअत व तजारत की वजारत के साथ साथ औकाफ और मजहबी अमूर के भी वजीर होंगे। इस हवाले से काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चौधरी शाफी हुसैन सनअत व तजारत के साथ साथ पंजाब में औकाफ और मजहबी अमूर के महकमों के अमूर को भी देखेंगे। सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक सैयद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत इजलास वज़ीर आला पंजाब किसान पैकेज के मनसूबों और अगेती कपास की काश्त का जायज़ा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू, स्पेशल सेक्रेटरी ज़राअत आगा नबील अख्तर और एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत प्लानिंग कैप्टन रिटायर्ड वक्कास रशीद, डायरेक्टर जनरल ज़राअत चौधरी अब्दुल हमीद समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक पंजाब सैयद आशिक हुसैन करमानी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सूबे में ज़री मैकेनाइजेशन के फ़रोग के लिए तरजीहन इक़दाम कर रही हैं। सूबे में 5 एकड़ और इससे ज़्यादा मिल्कियती रकबे के किसानों को ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के दूसरे मरहले में 65, 75 और 85 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स सब्सिडी पर फ्राहम किए जाएंगे। 5 अरब रुपए की लागत से 5000 ग्रीन ट्रैक्टर्स काश्तकारों को फ्राहम किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर ने कहा कि सूबे में 3 सालों के दौरान 60 अरब रुपए की लागत से काश्तकारों को ज़रूरी आलात और जदीद मशीनरी भी सब्सिडी पर फ्राहम की जाएगी। अमेरिकन कौंसल जनरल क्रिस्टन के हॉकिंस का यूईटी का दौरा, वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर से मुलाकात, पाकिस्तान और अमेरिका की जामियात में तालीमी तबादले पर गौर किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में यूएस एड हायर एजुकेशन सिस्टम के इस्तेहकाम के हवाले से 4 रोज़ा तरबीती वर्कशॉप हुई। वर्कशॉप के इख्तितामी तकरीब में अमेरिकन कौंसल जनरल की शिरकत। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर से मुलाकात की। मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर समेत पाकिस्तान और अमेरिका की जामियात में तालीमी तबादले के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वर्कशॉप यूएस एड के ताउन से अमरीकी हुकूमत और पाकिस्तान की 16 सरकारी जामियात में हुई, जिसका मकसद पाकिस्तानी तलबा को मुस्तकबिल में कामयाब कैरियर के लिए दरकार वसाइल फ्राहम करना था। पीएनडी बोर्ड का 58वां इजलास, 5 तरक्याती स्कीमों के लिए 14 अरब 70 करोड़ 7 लाख के फंड की मंजूरी दी गई। ड्राइविंग में जामे सीवरेज ड्रेनेज स्कीम की बहाली के लिए 1 अरब 81 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 58वें इजलास में 5 तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 14 अरब 70 करोड़ 7 लाख 23 हज़ार रुपये के फंड्स मंजूर किए गए। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड बैरिस्टर नबील अहमद अवान ने इजलास की सदारत की। रायवेंड शहर में जामे वाटर सप्लाई स्कीम की बहाली के लिए 1 अरब 38 करोड़ मंजूर किए गए। सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए 8 अरब 54 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए। बरकत चौक टाउनशिप में 190 मिलियन पाउंड के इस फैसले पर जश्न लीगी रहनुमा अजमल हाशमी ने एहतमाम किया। लीगी कारकुनान ने शिरकत की। बरकत चौक टाउनशिप में सीनियर लीगी रहनुमा अजमल हाशमी के ज़ेर एहतमाम 190 मिलियन पाउंड के इस फैसले पर जश्न मनाया गया। एमपीए मलिक शहबाज अली खोखर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर शहबाज तालिब मलिक, शराकत अली खोखर और सैयद इमरान अलीम शाह चौधरी, बाबर एडवोकेट, हाजी रशीद, रमज़ान गुज्जर शरीक हुए। राना सलीम, राबिया अफसर, रेहान बेग, किश्वर बाजवा, असद अबरार, जाहिद करीम और दीगर भी मौजूद थे। जबकि इसके अलावा सैकड़ों वर्कर्स, ताजरों, कायदीन और अहले इलाका ने भी भरपूर शिरकत की। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला। ग्रीन टाउन में एमपीएज बीबी वडेरी और मियां इमरान जावेद का जश्न कारकुनान का मुंह मीठा करवाया गया। गंडेरी चौक ग्रीन टाउन यूसी 238 में 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के बाद जश्न मनाया गया। एमपीए बीबी वडेरी और एमपीए मियां इमरान जावेद ने जश्न का एहतमाम किया, जबकि लीगी रहनुमा गुलाम नबी
तूर, जमशेद तूर, असलम भट्टी, शाहिद परवेज़, राशिद राना अदनान ने शिरकत की। एहसन हबीब, इशफाक जट, जमील गोंदल, वाजिद काजी भी मौजूद थे। ख्वाजा अजहर भट्ट, मोहसन भट्ट और अनवर काजी समेत दीगर भी शरीक हुए। लीगी रुकन असम्बली ने कारकुनान को मिठाई भी खिलाई। सीनियर ब्यूरोक्रेट राय मंजूर नासिर का पंजाब सीड कारपोरेशन का दौरा। मैनेजिंग डायरेक्टर सीड कारपोरेशन अली अरशद राना से मुलाकात। 100 डे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। सीनियर ब्यूरोक्रेट राय मंजूर नासिर की पंजाब सीड कारपोरेशन आमद हुई। सीनियर ब्यूरोक्रेट ने मैनेजिंग डायरेक्टर सीड कारपोरेशन अली अरशद राना से मुलाकात की। चेयरमैन अल-अमीन अकेडमी पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर शाहिद कादिर भी मौजूद थे। मुलाकात में एमडी सीड कारपोरेशन के 100 डे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से इजहार ख्याल किया गया। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बड़ा एक प्राइम डिपार्टमेंट है और हम किसी अच्छे बंदे को देखते हैं ना ये बुरे का, तो हम कहते हैं जी इसकी नस्ल इस तरह की होगी, इसका बीज ऐसा है। तो फसलों की यही है कि बीज अच्छा होगा तो फसल अच्छे होंगे, फसल अच्छे होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। और ये बिल्कुल एक नेगलेक्टेड इदारा, इस लिहाज से आप कह लें कि मेरी अब इतनी लंबी सर्विस है, मैं मैजिस्ट्रेट, एसी, डीसी, कमिश्नर, सेक्रेटरी, तो मैं आज पहली दफ़ा यहाँ पे आया हूँ। और आने की रीज़न ये थी कि एमडी जो मौजूदा हैं अली अरशद राना साहब, अच्छा मुझे वो खुशबू फिर फैलती है, अच्छाई की बुराई की दोनों की वैसे आती है। बहुत सारे दोस्तों से मुझे पता लगा कि उनको आए हुए अभी 3 हफ्ते हुए और बहुत इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी जेल आसिम रजा की ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड का इजलास। 8 डिप्टी सुप्रीडेंट जेल को ग्रेड 18 सुप्रीडेंट के ओहदे पर तरक्की दी गई। महकमे दाखिला में एडिशनल सेक्रेटरी जेल आसिम रजा ने प्रमोशन बोर्ड इजलास की सदारत की, जिसमें 8 डिप्टी सुप्रीडेंट जेल को ग्रेड 18 में सुप्रीडेंट्स के ओहदे पर तरक्की दी गई है। तरक्कियाँ पाने वालों में कौसर परवीन अबूबकर अब्दुल्ला शामिल हैं। तरक्की पाने वालों में मोहम्मद काशिफ, गुलाम सरवर और अली अमीर शाह भी शामिल। तरक्की पाने वालों में मोहम्मद अकरम, अम्मार अहमद, हक नवाज, अजहर जावेद भी शामिल। तमाम जेल अफसरान को सुप्रीडेंट ग्रेड 18 में तरक्की मिली है। प्याफ मियां जुम निसार ग्रुप की पार्लिमानी कमेटी का इजलास चेयरमैन प्याफ फ़हीमुर रहमान सहगल ने सदारत की। प्याफ पार्लिमानी कमेटी की कारकर्दगी समेत दीगर उमूर ज़ेर बहस आए। इजलास में सीनियर वाइस चेयरमैन नसरुल्लाह मुगल, वाइस चेयरमैन ताहिर मंजूर चौधरी, सीनियर रहनुमा मोहम्मद अली मियां, अब्दुल मजीद राना, शहबान अख्तर, इमरान आसिफ, फिरदौस निसार शरीक हुए। जबकि प्याफ मियां जुम निसार ग्रुप के पार्लिमानी इजलास में इरफान कुरैशी, तनवीर शेख, राना निसार, एहसन शाहिद शरीक हुए। इजलास में कारोबारी बरादरी के मसाइल पर गुफ्तगू हुई। एहसन तनवीर की वालिदा के साले सवाब के लिए भी दुआ कराई गई। अलहमरा आर्ट काउंसिल में अलहमरा मेलोडी की जानिब से ड्रम सर्कल का एहतमाम। दरबो का आर्टिस्ट सकलैन चेनी ने साथियों के हमरा परफॉर्म किया है। अलहमरा आर्ट काउंसिल में अलहमरा मेलोडी की जानिब से ड्रम सर्कल का एहतमाम हुआ, जबकि ड्रम सर्कल में मारूफ दरबो का आर्टिस्ट सकलैन चेन्नई ने साथियों के हमरा परफॉर्म किया। जबकि तकरीब के मेहमान खुसूसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा आर्ट काउंसिल सैयद तौकीर हैदर काज़मी शरीक थे। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।